अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन एंड हेल्दी। एंड आज मैं आपको 5th क्लास का साइंस का टॉपिक करवाने जा रही हूँ। और ये जो हमारा चैप्टर है ना, ये है चैप्टर नंबर 10। इसका नेम है मैग्नेट्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। मैग्नेट तो बेटे कहते हैं मकनातीस को, ठीक है, जो नॉर्मल डेली रूटीन में हमारे पास मैग्नेट्स होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कहते हैं वो मकनातीस जो हमारे पास नेचुरली कुदरती तौर पे मकनातीस नहीं होते, लेकिन हम उनको इलेक्ट्रिसिटी उनमें से बिजली को गुजार के उनको मकनातीस बनाते हैं। उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रो का मतलब है बिजली, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का मतलब बिजली होता है, इलेक्ट्रो मतलब बरकी, मैग्नेट मकनातीस, बरकी मकनातीस का मीनिंग है। और बेटे आप ना, पहले मैं आपको पूरे एक चैप्टर का एक रिव्यू दे देती हूँ ताकि आपको ये सारा कुछ समझना ना आपके लिए ईजी हो जाए, ठीक है। पहले तो बेटे आपने इस चैप्टर में मैग्नेट्स देखने हैं। मैग्नेट की बहुत सारी टाइप्स हैं, बहुत सारे मटेरियल हैं जो मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। जैसे कि आयरन हो गया, आयरन में नेचुरली कुदरती तौर पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आपके पास जो घरों में मैग्नेट्स होते हैं ना, ये बेटे डिफरेंट मैग्नेटिक मटेरियल को मिला के बनाए जाते हैं जो नॉर्मल आप मैग्नेट यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है ना, वो हम किसी भी ऐसे मेटल को या धातु को चूज़ करते हैं जो कुदरती तौर पे तो मैग्नेट नहीं होती, लेकिन जब हम उसमें से बिजली या करंट को गुजारते हैं तो वो एज अ मैग्नेट बिहेव करने लगती है। इलेक्ट्रोमैग्नेट हमारे पास बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। इसके फ़वाइद इसलिए ज़्यादा हैं बेटे क्योंकि हम इसमें से बिजली गुजार के इसको मैग्नेट बनाते हैं ना, तो जब हमें चाहिए होता है हम इसमें से बिजली को गुजारते हैं और इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बना लेते हैं, मतलब मैग्नेट बना लेते हैं। जब हमें नहीं चाहिए होता तो हम इसकी बिजली ऑफ करते हैं और इसको दोबारा से सिंपल मटेरियल बना लेते हैं। इसलिए हमें इलेक्ट्रोमैग्नेट जो हैं ये ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। और यही डेली लाइफ में जो फैक्ट्रीज लेवल में जो ज़्यादा यूजेस होते हैं ना, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट के ही होते हैं, ठीक है। जो ये वाले मैग्नेट्स होते हैं ना, इनकी तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ख़त्म ही नहीं हो सकती, हमने हमेशा इनको एज अ मैग्नेट यूज़ करना है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम अपनी मर्जी से मैग्नेट बनाते हैं, कोई भी मटीरियल लेकर और अपनी मर्जी से उसको डीमैग्नेटाइज कर देते हैं, ठीक है बेटे। उसके बाद है आपके पास कॉन्सेप्ट मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट के इर्द गिर्द ऐसा एरिया जहाँ तक उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसकी कशिश महसूस की जा सके, उसको हम कहते हैं बेटे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जैसे कि मैंने ये एक मैग्नेट की डायग्राम बनाई हुई है। ये मैग्नेट है आपके पास, ये उसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। दो पोल्स होते हैं मैग्नेट के। चाहे आप बिल्कुल छोटा सा पीस ले लेना मैग्नेट का, बहुत ही छोटा, उसके भी पोल्स होंगे। मैग्नेट के लाजमी एक नॉर्थ पोल होता है और एक होता है साउथ पोल, ठीक है बेटे। अब जो मैग्नेट है ना, ये समझ लें ये कोई भी लोहे का ऑब्जेक्ट है, आयरन ऑब्जेक्ट कह दें। आयरन मैग्नेट के साथ अच्छा चिपक जाता है ना, इसलिए मैंने आयरन की एग्जांपल ली हुई है, कोई भी आप ले सकते हैं बेटे। अब देखें, आप आयरन को जब यहाँ से उठा कर ना इसके करीब लाएंगे, यहाँ तक लाएंगे, मतलब इस एरिया के अंदर लाएंगे, तो ये इसको जल्दी से अपने साथ चिपका लेगा। लेकिन जब हमने इसी आयरन की ऑब्जेक्ट को, आयरन की चीज़ को इससे दूर कर दिया ना, तो ये उसको उसके साथ नहीं चिपकाएगा, मतलब मैग्नेट इस चीज़ के साथ नहीं चिपकेगा। जब ये मैग्नेट इस एरिया के अंदर आएगा तब भी मैग्नेट के साथ चिपकेगा। आपने डेली लाइफ में भी देखा होगा, दो मैग्नेट है ना, आप उनको थोड़ा दूर रखते हो ना, इतना डिस्टेंस रखते हो तो वो नहीं चिपकते एक दूसरे के साथ। आप उनको इतने डिस्टेंस पे लेके आते हो ना, वो फ़ौरन से एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं। इतने डिस्टेंस पे क्यों चिपक जाते हैं एक दूसरे के साथ? क्योंकि बेटे इतने एरिया में एक फोर्स जो होती है मैग्नेट की, वो स्ट्रॉन्ग होती है, वो मजबूत होती है। मैग्नेट के इर्द गिर्द ऐसा एरिया जहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो रही हो, ठीक है, उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेट के इर्द गिर्द ये जो ब्लैक डॉटेड एरिया मैंने बनाया है ना, इसको हम इसकी मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। जब कोई भी चीज़ इसकी मैग्नेटिक फील्ड में आएगी जल्दी से इसके साथ चिपक जाएगी, ठीक है। ये तो हो गया मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट। इसके अलावा एक चीज़ और बताई हुई है बेटे आपको, वो उन्होंने बताया हुआ है डीमैग्नेटाइजेशन। आपकी बुक में चैप्टर में बताया हुआ है बेटे, जब कोई भी मैग्नेट आपके पास अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ख़त्म कर देता है ना, तो हम उसको कहते हैं डीमैग्नेटाइज हो गया वो, ठीक है। वैसे तो इनकी जो कुदरती जो नेचुरली तौर पे मैग्नेट्स होते हैं ना, उनको हम डीमैग्नेटाइज नहीं कर सकते, उनकी वो प्रॉपर्टी ख़त्म नहीं होती मैग्नेट वाली। लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं ना, इनको हम डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं, ठीक है। डीमैग्नेटाइज आसान लफ्ज़ों में डीमैग्नेटाइज मैग्नेट के ख़राब होने के अमल को कहते हैं। जैसे कि हम किसी मैग्नेट को तोड़ दें, उसको केयरफुली हैंडल ना करें, उसको बहुत ज़्यादा हीट के पास कर दें, वो तब भी ख़राब हो जाता है, उसकी चिपकने वाली सलाहियत कम हो जाती है। मैग्नेट पे बहुत ज़्यादा एक स्क्रैचेस लग जाएं,
तब भी मैग्नेट ख़राब हो सकता है। तो बेटे इसको डीमैग्नेटाइजेशन कहते हैं। जब मैग्नेट की चिपकने वाली सलाहियत ख़त्म हो जाए तो हम ये कहेंगे कि जो मैग्नेट है ना आपके पास वो डीमैग्नेटाइज हो गया है। चलें अब ये आप इसके वर्ड मीनिंग देखें। पहला आपके पास वर्ड मीनिंग है मैग्नेट। मैग्नेट का मतलब सबको पता होगा, मकनातीस। उसके बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रो वर्ड जो है ये इलेक्ट्रिसिटी से निकला है। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है बिजली। इलेक्ट्रोमैग्नेट बरकी मकनातीस, जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवा के मैग्नेट बनाते हैं। उसके बाद है आयरन। आयरन का मतलब होता है लोहा। इनविजिबल, नेक्स्ट वन इज इनविजिबल, नजर ना आने वाली। बेटे आपने इस वर्ड मीनिंग पे फोकस करना है, ये विजिबल नहीं है, इनविजिबल है। आपने अभी तक सिर्फ विजिबल वर्ड पढ़ा है। जब विजिबल होगा ना उसका मतलब होगा ऐसी चीजें जो हमें दिखाई देती हैं, नजर आती हैं। जब इनविजिबल होगा ना तब वो चीजें जो हमें नजर नहीं आती, नजर ना आने वाली। नून अलिफ ना वाला ना नहीं आएगा, ये वाला आएगा। उसके बाद है ड्रॉप्ड। ड्रॉप्ड गिराना किसी भी चीज़ को। जैसे मेरे हाथ में नोट्स है, मैं इसको नीचे फेंक दूँ तो मैं इसे कहूँगी ड्रॉप्ड, ये नोट्स को मैंने नीचे गिरा दिया है। उसके बाद है पैटर्न, तरीका। किसी भी काम को करने का जो पैटर्न होता है ना उसको हम कहते हैं तरीका। कॉन्टेन्स, मुश्तमिल होना। सिमिलर, एक जैसे। तो एक जैसी चीज़ें होंगी ना वो हम उन्हें कहेंगे कि ये सिमिलर है, एक जैसी दिखाई देती हैं। अट्रैक्शन, कशिश। जैसे मैग्नेट जो है वो लोहे की चीज़ को अपनी तरफ खींचता है ना, तो हम ये कहेंगे कि मैग्नेट लोहे की चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, कशिश कर रहा है। अट्रैक्शन, कशिश, मेटल, धात। ठीक है। उसके अलावा हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चन में नंबर 1 है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म मैग्नेटिक मटेरियल। बेटे पहले तो आपने ये याद रखना है कि आपको पेपर में ये सारे नहीं आएंगे। उन्होंने आपसे कोई भी एक, इसके 3 पार्ट हैं, A, B एंड C। ठीक है, उन्होंने आपसे कोई भी एक पूछ लेना है, एक पूछ लेंगे या 2 पूछ लेंगे, इसलिए रट्टा बिल्कुल नहीं लगाना, ध्यान से लिखना है, याद करना है इसको, ताकि आपको ये वाला मसला ना हो कंफ्यूज होने वाला। ठीक है। पहला है मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल, द मटेरियल्स, ऐसे मटेरियल विच कैन बी अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट, जिनको मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, कशिश कर सकता है, अपनी तरफ खींच सकता है। ऐसे मैग्नेट जिनको, ऐसे मटेरियल जिनको मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, खींच सकता है, उनको हम कहते हैं मैग्नेटिक मटेरियल। और बेटे मैग्नेटिक मटेरियल की एग्जांपल्स भी आपको पता है। आयरन हो गया, आयरन लोहा जो है उसको भी खींच सकता है अपनी तरफ। कॉपर को मैग्नेट जो है अट्रैक्ट कर सकता है। इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, ऐसे मटेरियल जिनको मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकता, आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। द मटेरियल, ऐसे मटेरियल्स विच आर नॉट अट्रैक्टेड, जो कि नहीं खींचे जाते बाय मैग्नेट्स, मैग्नेट के जरिए, आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, उनको हम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। ऐसे मटेरियल जिनको मैग्नेट अपनी तरफ नहीं खींच सकता। दोनों में डिफरेंस क्या है? मैग्नेटिक मटेरियल में विच कैन बी अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, नॉन मैग्नेटिक में है विच आर नॉट अट्रैक्टेड बाय। ठीक है बेटे, ये आपने ध्यान से ना इसको याद करना है, आगे पीछे नहीं कर देना। उसके बाद है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? इट इज़ एन एरिया अराउंड मैग्नेट वेयर इट्स फोर्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट। मैग्नेट के इर्द गिर्द ऐसा एरिया जहाँ पे उसकी मकनातीसी ताकत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, मैग्नेट के इर्द गिर्द ऐसा एरिया जहाँ पे उसकी खींचने की सलाहियत, अट्रैक्ट करने की सलाहियत बहुत ज़्यादा हो, स्ट्रॉन्ग हो, मजबूत हो। जैसे ये डायग्राम में ये मैग्नेट है, ये मैग्नेटिक है, जो डॉटेड एरिया ना ये मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, इस चीज़ को, इस चीज़ इधर लेके आएंगे ना फौरन से मैग्नेट इसको अट्रैक्ट करेगा, मतलब इस एरिया में जो फील्ड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। उसके बाद है बेटे व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं? ऐसे मैग्नेट जिनको हम इलेक्ट्रिसिटी या बिजली उसके अंदर से गुजार के उनको मैग्नेट बनाते हैं। सच मैग्नेट, ऐसे मैग्नेट विच फॉर्म्ड, जो कि बनते हैं बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, किसी बिजली के बहाव की वजह से। ऐसे मैग्नेट जिनको हम बिजली के बहाव की वजह से बनाते हैं उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। नंबर 3, राइट एनी 3 यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के कोई भी 3 इस्तेमाल आपने बताने हैं जो डेली लाइफ में आप उसको यूज़ कर रहे होते हैं। नंबर 1 है दे आर यूज्ड इन स्पीकर्स ऑफ टीवी, ये टीवी के स्पीकर में यूज़ होते हैं। नंबर 2 दे आर यूज्ड इन डोर बेल्स, ये डोर बेल्स जो हमारी होती हैं उनमें यूज़ होते हैं। दे आर यूज्ड टू पिक अप हैवी ऑब्जेक्ट, ये बहुत मशीनरी में बड़ी बड़ी चीज़ें उठाने के लिए काम आते हैं। पिकअप का मतलब होता है उठाना। दे आर यूज्ड टू पिक अप हैवी ऑब्जेक्ट।
अब बेटे मैं वर्ड मीनिंग रेज कर रही हूँ, इसकी जगह मैं आपको इसका वर्क पेज और एक्सरसाइज करवा देती हूँ, ठीक है। बेटे आपने इसका वर्क पेज देखना है। सबसे पहले है चूज द करेक्ट आंसर, ठीक है। जो आपको आंसर करेक्ट लगेगा ना, आपने उसको सर्कल कर देना है। पहला है अ मैग्नेटिक फील्ड इज द एरिया अराउंड द मैग्नेट वेयर इट्स फोर्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट। मैग्नेट के इर्द गिर्द ऐसा एरिया जहां उसके चिपकने की सलाहियत सबसे ज़्यादा क्या होती है, मतलब कि मैग्नेट के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड ऐसा एरिया है जहां पे उसकी चिपकने की सलाहियत सबसे ज़्यादा क्या होती है। ऑप्शन ए वीकेस्ट कमज़ोर होती है, ऑप्शन बी स्ट्रॉन्गेस्ट मजबूत होती है, ऑप्शन सी विजिबल नज़र आती है, ऑप्शन डी इनविजिबल नहीं नज़र आती। तो बेटे आपने इसकी डेफिनेशन में भी पढ़ा है, जहाँ पे मैग्नेट के इर्द गिर्द ऐसा एरिया जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, ठीक है। इसका आएगा, मैं ऊपर राइट कर देती हूँ, ये है सर्कल दी करेक्ट आंसर। आपने पहले का आएगा स्ट्रॉन्गेस्ट, ऑप्शन बी है बेटे इसका स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है। उसके बाद है विच ऑफ दीज कैन प्रिवेंट अ मैग्नेट फॉर बिकमिंग डीमैग्नेटाइज्ड। कौन सी चीज़ मैग्नेट को डीमैग्नेटाइज होने से बचाती है, ठीक है। कौन सी चीज़ ऐसी है जिससे मैग्नेट जो है वो डीमैग्नेटाइज नहीं होता। ए ऑप्शन है स्टोर इट केयरफुली, अगर हम मैग्नेट को एहतियात से रखेंगे। ऑप्शन बी पुट इट इन द ओवन, उसको ओवन में रखेंगे। नो ओवन वाला तो बिल्कुल नहीं है, आपको पता है हीट देने से मैग्नेट खराब हो जाते हैं। ऑप्शन सी स्टोर इट क्लोज टू अदर मैग्नेट, इसको दूसरे मैग्नेट के पास रखेंगे। नो दूसरे मैग्नेट के पास रखने से स्क्रैचेस ज़्यादा होते हैं और वो ख़राब हो सकता है। नंबर डी हिट इट रिपीटेडली, उसको बार बार हिट करेंगे, ये भी गलत है बेटे। इसका ऑप्शन ए ट्रू है, स्टोर इट केयरफुली। हमें मैग्नेट को एहतियात के साथ रखना पड़ेगा, स्टोर इट केयरफुली, ठीक है। उसके बाद है नंबर 3, वाई आर इलेक्ट्रोमैग्नेट यूजफुल। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्यों मुफीद होते हैं, क्यों यूजफुल होते हैं। दे आर ऑलवेज मैग्नेटाइज्ड, क्योंकि वो हमेशा मैग्नेटाइज रहते हैं। नो इलेक्ट्रोमैग्नेट को आपको मैंने बताया कि हम उसको उसकी मैग्नेटिक पावर ख़त्म भी कर सकते हैं। नंबर बी दे लुक नाइस, क्योंकि वो नाइस दिखाई देते हैं। नो नाइस तो मैग्नेट्स भी दिखाई देते हैं। नंबर 3 दे अलाउ अस टू कंट्रोल मैग्नेटिज्म, क्योंकि वो हमें मैग्नेटिज्म कंट्रोल करने की इजाज़त देते हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन सी ठीक है। हम इलेक्ट्रोमैग्नेट को इसलिए प्रेफर करते हैं बिकॉज दे अलाउ अस टू कंट्रोल मैग्नेटिज्म, वो हमें अपनी मकनातीसी पावर को कंट्रोल करने की इजाज़त देते हैं। दे अलाउ अस टू कंट्रोल मैग्नेटिज्म। उसके बाद है बेटे वेयर डज द नीडल ऑफ द मैग्नेटिक कंपास ऑलवेज पॉइंट। उन्होंने कहा मैग्नेटिक कंपास की नीडल हमेशा कहाँ को होगी, नॉर्थ पोल की तरफ होगी। अब ये एक बात आपको बताऊं, मैग्नेटिक कंपास की नीडल हमेशा नॉर्थ पोल की तरफ बेटा पता क्यों होती है, क्योंकि मैग्नेटिक कंपास जो है वो हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है। मैग्नेट के इर्द गिर्द फील्ड की डायरेक्शन बता रहा होता है, और फील्ड की डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ टू साउथ होती है। इसलिए जो मैग्नेटिक कंपास है उसकी नीडल भी हमेशा नॉर्थ टू साउथ होती है, ठीक है, नॉर्थ पोल। इसलिए इसकी जो डायरेक्शन होगी, ऑप्शन सी है बेटे इसका, नॉर्थ पोल की तरफ होगी। जैसे मैग्नेट के पोल बने होते हैं ना, नॉर्थ पोल की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी। उसके बाद है विच ऑफ फॉलोइंग डज नॉट यूज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। उन्होंने कहा कौन सी चीज़ में हम इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ नहीं करते। ऑप्शन ए स्पीकर्स में। नो बेटे आपने क्वेश्चन में वो आंसर में भी पढ़ा हुआ है आपने कि आप स्पीकर, टीवी के स्पीकर में इसको यूज़ करते हो। ऑप्शन बी स्टीम ट्रेन, ऑप्शन सी मैग्नेटिक ट्रेन। उसके बाद है जनरेटर्स, आप किस में नहीं यूज़ करते बेटे, आप स्टीम ट्रेन में नहीं यूज़ करते। स्टीम ट्रेन के नाम से ही हमें पता है वो स्टीम की हेल्प से चलती है, उसमें हमें मैग्नेट की ज़रूरत नहीं होती। इसका ऑप्शन बी है, स्टीम ट्रेन्स में हम जो हैं वो मैग्नेट यूज़ नहीं करते। उसके बाद है बेटे आपने ट्रू एंड फॉल्स बताने हैं, ये भी मैं इरेज करके अब इसके बल्कि नीचे ही लिख रही हूँ, ठीक है। इसके आपने टिक एंड क्रॉस लगाने हैं, मार्क दिस सेंटेंस टिक और क्रॉस। बेटे ये आपको अगर उन्होंने क्वेश्चन में टिक और क्रॉस लिखा होगा तो आपने टिक और क्रॉस लगाने हैं, अगर उन्होंने टी और एफ मेंशन किया होगा तो आपने टी और एफ ही राइट करना है।
ए मैग्नेटिज्म इज द टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म बिजली की एक किस्म है। नो, मैग्नेटिज्म बिजली की एक किस्म बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। पहला वाला आपके पास हो जाएगा क्रॉस। नंबर 2, मैग्नेट अट्रैक्ट ओनली स्टील और आयरन ऑब्जेक्ट, मैग्नेट जो है वो सिर्फ स्टील और आयरन को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। नो बेटे, रॉन्ग है ये। बहुत सारी ऐसी मेटल्स हैं जिनको मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे कि कॉपर हो गया, स्टील हो गया। तो इसमें उन्होंने सिर्फ आपको आयरन और स्टील का बताया हुआ है, तो ये रॉन्ग है। आयरन और स्टील के अलावा भी ऐसी मेटल्स हैं जिनको जो मेटल्स हैं जिनको मैग्नेट अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। नंबर 3, मैग्नेट्स कैन नेवर लूज देयर मैग्नेटिज्म, उन्होंने कहा मैग्नेट की मकनातीसी पावर कभी भी खत्म नहीं होती। ये ट्रू है बेटे, मैग्नेट की मैग्नेटिज्म कभी भी खत्म नहीं हो सकती, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं। तो इसका आएगा ट्रू, 3 वाले का ट्रू आएगा, ठीक है। नंबर 4, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ मैग्नेट इज द एरिया ऑफ फोर्स अराउंड इट, मैग्नेट के इर्द गिर्द जो फोर्स वाला एरिया होता है उसको हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ये भी ट्रू है, 4 वाला भी। मैग्नेट के इर्द गिर्द ऐसा एरिया जहाँ पे उसकी फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट होती है उसको हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। नंबर 5, इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन नॉट बी स्विच्ड ऑन एंड ऑफ, उन्होंने कहा इलेक्ट्रोमैग्नेट के हम स्विच ऑन एंड ऑफ नहीं कर सकते। मतलब ये कि इलेक्ट्रोमैग्नेट को अपनी मर्जी से ऑन और ऑफ नहीं कर सकते, तो ये रॉन्ग है। आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेट में से हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हैं तो वो मैग्नेट बनते हैं ना बेटे, तो इलेक्ट्रिसिटी को हम कंट्रोल कर सकते हैं, हमारा जब दिल चाहेगा हम उसको ऑफ कर देंगे, अदरवाइज ऑन कर देंगे। तो ये भी हमारे पास 5 वाला भी है क्रॉस। इसके बाद है जस्ट आपकी फिल इन दी ब्लैंक्स। फिल इन दी ब्लैंक्स में नंबर 1 है अ पीस ऑफ आयरन और स्टील दैट कैन अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट मेड ऑफ आयरन और स्टील इज कॉल्ड द डैश, उन्होंने कहा आयरन और स्टील से बना हुआ एक टुकड़ा जब आयरन और स्टील को ही अट्रैक्ट करने लग जाए, कशिश करने लग जाए, अपनी तरफ खींचने लग जाए, तो हम उसको क्या कहते हैं बेटे, हम उसको कहते हैं मैग्नेट, ठीक है। फिल इन दी ब्लैंक्स में सबके पहले वर्ड कैपिटल नहीं स्मॉलर आएंगे, ठीक है। सिर्फ उन फिल इन दी ब्लैंक्स के पहले वर्ड कैपिटल आते हैं जो ब्लैंक के स्टार्ट में हो। नंबर 2, द एरिया अराउंड द मैग्नेट वेयर इट्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैन बी फेल्ट इज कॉल्ड द डैश, मैग्नेट के इर्द गिर्द, मकनातीस के इर्द गिर्द ऐसा एरिया जहाँ पे हम उसकी कशिश महसूस कर सकते हो। जैसे कि ये मैग्नेट बना हुआ है, मैग्नेट का ये वाला एरिया ना, इसके दरमियान हम कशिश महसूस कर सकते हैं, तो इस एरिया को हम क्या कहते हैं, इस एरिया को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, कि ये जो है ये मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड है। उसके बाद है नंबर 3, ऑपोजिट पोल्स ऑफ द मैग्नेट डैश ईच अदर व्हाइल सिमिलर पोल डैश ईच अदर, उन्होंने कहा मैग्नेट के ऑपोजिट पोल से एक दूसरे को क्या करते हैं, सिमिलर पोल एक दूसरे को क्या करते हैं बेटे, चार्जेस की तरह मैग्नेट के भी ऑपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सेम चार्जेस की तरह मैग्नेट के ऑपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। पहली ब्लैंक में आएगा अट्रैक्ट, दूसरी ब्लैंक में इसी के दूसरे पार्ट में उन्होंने पूछा है अगर सिमिलर पोल हो तो सिमिलर पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अट्रैक्ट का मतलब होता है कशिश करना, अपनी तरफ खींचना, रिपेल का मतलब होता है दूर धकेलना। हमेशा सिमिलर पोल जो है वो एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। उसके बाद है द प्रोसेस और मेथड बाय विच मैग्नेट लूज इट्स पावर इज कॉल्ड डैश, ऐसा अमल, ऐसा प्रोसेस जिसमें मैग्नेट की मकनातीसी ताकत खत्म हो जाए तो हम उसको क्या कहते हैं बेटे, हम उसको कहते हैं डीमैग्नेटाइजेशन। स्पेलिंग पे फोकस करना है इसकी आपने कि इसकी स्पेलिंग क्या है, डीमैग्नेटाइजेशन। डीमैग्नेटाइजेशन ऐसा अमल जिसमें हम मैग्नेट जो है वो ख़राब हो जाता है, उसकी मकनातीसी ताकत ख़त्म हो जाती है, उस प्रोसेस को हम डीमैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। उसके बाद है एन आयरन नेल कैन टर्न इनटू अ मैग्नेट बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट अराउंड इट, सच अ मैग्नेट इज नॉन एज डैश, उन्होंने कहा एक आयरन नेल का मतलब है लोहे का कील, उन्होंने कहा कि हम लोहे के कील को मैग्नेट बना सकते हैं उसमें से इलेक्ट्रिसिटी को गुजार के। तो जब हम लोहे की चीज़ों में से इलेक्ट्रिसिटी को गुजार के उससे मैग्नेट बनाते हैं तो वो हमारे पास कौन से मैग्नेट होते हैं, आपको पता है कि जब किसी भी मैग्नेट में से इलेक्ट्रिसिटी या बिजली पास करके उसको मैग्नेट बनाएं तो वो क्या होते हैं हमारे पास, इलेक्ट्रोमैग्नेट। सच मैग्नेट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। सो ये था आज का आपका लेक्चर। आई होप दिस इज बेनिफिशियल फॉर यू। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज।